छठी से आठवीं हरियाणा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और हमें नहीं पता कि किस तरह का प्रश्न पत्र आने वाला है। तो ये वीडियो है आपके लिए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। MCQ 15 नंबर के आ रहे हैं, एक एक नंबर के होते हैं ना जो, तो 15 आ रहे हैं वो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं जिसके अंदर ये हर विषय का बता रहा हूँ मैं और हर क्लास का, छठी, सातवीं, आठवीं की आपके MCQ 15 आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक नंबर के, जिसके अंदर क्या होगा, रिक्त स्थान भरो, कोई कथन हो सकता है, स्टेटमेंट और सत्य असत्य हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, पैटर्न, वन वर्ड आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो 25 नंबर का ये हो गया आपका, ये तालिका आप देख भी सकते हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे आपके 8 क्वेश्चन हर विषय में। रिमेंबर दिस, हर विषय में, हर क्लास में, नॉट ओनली छठी से आठवीं बल्कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं में भी 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे वो भी 3-3 नंबर के। तो 24 और 16, 40 और 25, 65 का हो गया, बच गए 15 नंबर। उसमें क्या आने वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 3 जो है क्वेश्चन करने होंगे, 5-5 नंबर के होंगे। इस तरह से लेखा की वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हरियाणा बोर्ड की, चाहे आप CBSE के हैं, ठीक है, हरियाणा में हैं, तो इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताइए सर हमें, तो इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न के अलावा डेट शीट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वीडियो आपने देख लिया होगा, नोट कर ली होगी, ठीक है। तो 2021 का, 2022 का, सभी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने डाल दिए हैं, उनको भी कॉपी में सोल्व कर लेना। प्लस ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम दे रहे हैं आपको, आज हिंदी का लेकर आए हैं ना आपके, तो किस तरह का 7वीं कक्षा का हिंदी का आएगा ये आप देख पा रहे हैं। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको स्टाइल से वाकिफ करवाया जा सके, ठीक है। तो ये वार्षिक आकलन मार्च 2023 कक्षा 7 हिंदी का। इसके अलावा मैथ और साइंस का भी हम 7वीं का दे चुके हैं। यदि आपके छोटे बहन भाई छठी में हैं, बड़े 8वीं में हैं, तो उनको भी बताइए। 9वीं 10वीं का भी दे चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, एक रंग वाले कौन कौन से आएंगे जिसके अंदर एक स्थान भरो होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे वो। तो पहले तो MCQ होंगे 15 अंक के, ठीक है, और उसके बाद सत्य असत्य, परिभाषा, कथन, एक शब्द वाले, एक वाक्य वाले, इस तरह के होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्नों के भी जो होंगे वो पाठों में से भी होंगे, कविताओं में से भी होंगे, मल्टीपल चॉइस। इसके साथ ही साथ आपकी जो व्याकरण है, वर्ण व्यवस्था, संधि, शब्द विचार, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य व्यवस्था, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, इन पर भी आपको बता देते हैं हम, ये आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए, लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता बताया है, 4 ऑप्शन दी होंगी, ठीक है। तो ये आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ। बच्चों को फास्ट फूड पसंद आने का मुख्यतः क्या कारण होता है? सस्ता होता है, पौष्टिक होता है, सुपाच्य होता है या स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, नीलकंठ शब्द से। अब अगर हम व्याकरण की बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री है बिल्कुल, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। छठी, 7वीं, 8वीं, साथ ही 9वीं से 12वीं के हर विषय को कवर किया जा रहा है परीक्षाओं के दिनों में। तो ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा है? ये वर्ण व्यवस्था में से आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद संधि देखिए, संधि में से पूछे जाएंगे, इस तरह के MCQ हैं, देख रहे हैं आप ये, ठीक है। खालिस्तान भी आ सकती है संधि में, ये देखो आप, ठीक है। उसके बाद ये है आपका शब्द विचार, कर शब्द जो है ना, टैक्स भी होता है, ठीक है, हाथ भी होता है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपने चूज़ करने हैं। समास में पूछे जाएंगे, देखिए किस तरह के MCQ की बात कर रहे हैं। अभी हम 1-1 नंबर वाले भी जो आते हैं ना दूसरे, वो भी करेंगे। तो पहले 15 आपको बता रहे हैं किस तरह के आएंगे, लेकर हम ज़्यादा आए हैं, आपके पास 15 आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से संज्ञा पर, ठीक है, सर्वनाम पर, ये आप देख पा रहे हैं ना, समास के आ गए हैं, ये सर्वनाम पे आ गए हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, राजू की मम्मी ने कीमती गहने पहने हुए थे, वाक्य में विशेषण पर भी तो आएंगे, तो बताइए, ठीक है। तो कीमती उत्तर भी दिए हमने आपके लिए, ना केवल प्रश्न लेकर आए हैं। तो अपनी कापियों में लिखिए, इस तरह के प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हिंदी का आपका पहला पेपर है, शुभकामनाएं सभी बच्चों को। इसके बाद विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द, ठीक है, वाक्य व्यवस्था पर,
ठीक है। क्या आपके पास मेरी किताब है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, क्या है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। इस तरह से आपको विराम चिन्ह वाला है 11वां पाठ, उसमें से पूछे जाएंगे। अब आपके जो 10 नंबर के आने हैं, एक एक नंबर वाले, ठीक है, उसमें खालिस्तान आएंगे। ये देखिए आप 33वां 32वां, तो 32 प्रश्न ये जरूर कर लेना। इनमें से 15 पूछे जा सकते हैं या दूसरे ही पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको डिफ़िकल्टी लेवल बता रहे हैं, पेपर का स्टाइल बता रहे हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो रहेगा आपका अंतिम व्याकरण में, तो देखिए ये वाले जरूर याद कर लेना। मुहावरे, टेढ़ी खीर क्या होता है, डंके की चोट पर कहना, डींग मारना, वाक्य में बदलना है आपने, ढोल पीटना, ठीक है। इस तरह से लोकोक्तियों में भी आ जाएंगे हम। देखो, कंगाली में आटा गिला, एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब क्या होता है, और प्रयोग भी आपने करके दिखाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका। उसके बाद एक एक नंबर के बाद 25 नंबर का हो गया, 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हीं में से आ सकते हैं हम, ना केवल प्रश्न लेके आए बल्कि उत्तर भी लेकर आए आपके लिए। तो ये 8 प्रश्न आने हैं आपके 2-2 नंबर वाले, लेकिन हम आपके लिए बहुत सारे लेकर आए हैं। तो आप इनको याद कर लें, कापियों में उत्तर लिख लें, फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिया गया है ना, इस पर भेज दें, ठीक है। तो आपकी कॉपी अपलोड की जा सकती है, अपना नाम, वर्दी में अपनी फ़ोटो भेजो, ठीक है। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही क्या होता है, ठीक है। तो ये है रक्तदान कौन कर सकता है। ये 2-2 नंबर वाले हैं, देखो उत्तर भी दिए हैं हमने आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में जरूर भेजना। अपने 7वीं क्लास में जितने ही बच्चे पढ़ते हैं, आपके सेक्शन में कितने बच्चे हैं हमें बताएं, ठीक है, अपने स्कूल का नाम लिखकर। तो ये देखिए 2-2 नंबर वाले हैं ये, ठीक है। यासुकी चांद कौन था, तो चांद की हार्दिक इच्छा क्या थी, रहीमदास के अनुसार, जिसके उत्तर आपने 20 से 30 शब्दों में देने हैं। ये सारे 2-2 नंबर वाले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर, ठीक है। इस तरह से। और जो आपकी है दूसरी किताब है आपकी बाल महाभारत कथा वसंत भाग 2 के अलावा देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अम्बा और भीष्म, विदुर, कुंती, भीम, कर्ण, द्रोणाचार्य, लाख का घर, इन पर भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके भी हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। बड़ा आदमी होने की क्या पहचान है, ठीक है। इस तरह से देवव्रत भीष्म को, देवव्रत जो है भीष्म क्यों कहलाया, स्वयंवर में कौन कौन आया था, स्वयंवर की शर्त क्या थी, भीम कौन था, इस तरह से। तो आपने इस किताब का भी करना है। 2-2 नंबर के देखो कितने सारे प्रश्न हम आपके लेके आए हैं। हमारा दावा है कि इनको आप याद करेंगे, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद 16, 10, 26 और 15 41 हो गए। उसके बाद 3 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आएंगे 24, ठीक है। 41 और 24 65 और 3 क्वेश्चन 5-5 वाले 80, इस तरह 80 नंबर का आएगा। और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे 3 से 40 शब्दों में देना है, वो कौन कौन से हैं, इस तरह से देखो पहले पाठों में से आ जाएंगे आपको, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, रोक लें आप इनको। बाल महाभारत कथा के 3 नंबर वाले भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप 3 नंबर वाले ये आ गए, पहले 2 वाले थे, इनको भी याद कर लें, अच्छे से रट्टा मार लें, चाहे कापी पे लिख लें, समझ लें जरासंध का वध किस प्रकार हुआ, युधिष्ठिर ने चौसर का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 5 नंबर वालों में क्या क्या आएगा देखिए आप। दीर्घ उत्तरात्मक है 50 से 60 शब्दों में, जिसका आंसर देना है आपने। CBSE के यहाँ चाहे हरियाणा बोर्ड के हैं, देखिए आप वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, ठीक है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, ठीक, इस तरह से। पांचों पांडव किस किस नाम से क्या क्या काम करने लगे, जरूरी है ना, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 5 अंक का अपठित गद्यांश आएगा। तो ये उदाहरण दिया है आपको, 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 5 उत्तर दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद सहप्रसंग व्याख्या आएगी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसके आधार पर ये प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, सरलार्थ क्या कहता है, विशेष, ठीक है। तो ये 5 अंक का आपका आएगा। दूसरा उदाहरण भी देता हूँ, 114वां प्रश्न है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक, ये इस तरह से करना है। उसके बाद इसके बारे में बताना है आपने कहाँ से ली गई हैं और फिर मीराबाई क्या कहती है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। तो इस तरह से देखिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते रहे हैं आगे ही पूछे जाएंगे। 116, 13, 14, 15, 16 ये हम 4-5 आपके लिए लेकर आए हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तो इसके आगे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से देखिए आप ये, ठीक है। तो ये पद्यांश है, पद्यांश भी आएंगे ना 5 नंबर के, 5 नंबर के पद्यांश भी पूछे जाएंगे आपसे। तो ये पद्यांश इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना सभी बच्चे। 119, 120 गद्यांश भी आएंगे, पद्यांश भी आएंगे, सहप्रसंग व्याख्या भी आएगी और अपठित गद्यांश भी आएंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार कीजिए, कौन से पाठ में से आपको पता होना चाहिए, और इन 5 प्रश्नों के उत्तर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद गद्यांश में एक और देखिए आप, ये इस तरह से 5 प्रश्न, तो आप स्लो करके देख सकते हैं, रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर आप कापी पर लिख सकते हैं। एनीमिया वाले पाठ में से देखिए ये आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके गद्यांश हैं, इस तरह से पूछे जाएंगे। पत्र लेखन अगर आता है तो ये 2 पत्र जरूर कर लें, ठीक है। मित्र को प्रथम आने पर बधाई, जो ये 2 तरह के पत्र होते हैं ना आपके, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक पत्र में आ गए मुख्य अध्यापक को लिखिए, ठीक है। और ये आपका
आ गया अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, निबंध आ सकते हैं, होली कर लो, मेरा प्रिय मित्र कर लो, कंप्यूटर आज की आवश्यकता पर निबंध पूछा जा सकता है। तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को।